Welcome, my dear students. Myself, Pawneet Srivastava. Today, I am going to teach you number system of class 9. तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या हो जब दो इरेशनल्स को ऐड किया जाए, क्या होता है जब दो इरेशनल्स का डिफरेंस फाइंड किया जाए, दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। यानी बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में आते होंगे जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड होंगे। क्या दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल्स को फाइंड किया जा सकता है, और दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स हो सकते, ये सभी बहुत सारे सवाल से जिसका जवाब आज हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं। क्लियर है बाबू? यानी आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। आप लोग के जितने भी डाउट्स होंगे इरेशनल से रिलेटेड, सभी डाउट्स इस लेक्चर के खत्म होते होते आप लोग के डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही बाबू? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारे लेक्चर नंबर 5 होगा, जिस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लाइस्मिथ ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यह जो वीडियो है बाबू लाइस्मिथ ऐप के द्वारा आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है। यदि आप सभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप लाइस्मिथ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप पर आप लोगों को सभी लेक्चर एक सीक्वेंस में मिलेंगे, सभी नोट्स डीपीपी भी वहां पे आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इरेशनल नंबर यानी ऐसा रेशनल नंबर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, उसको किस नाम से जानते हैं बाबू? इरेशनल नंबर। जैसे इसको लिखेंगे कैसे बाबू? 2.01 001 001 4 टाइम 01 सो ऑन। देख रहे हैं लोग, यहां पे कोई भी डिजिट रिपीट कर रहा है बाबू, किसी सीक्वेंस नहीं कर रहा है ना, और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, डायरेक्ट बढ़ते जा रहा है 2.01 001 001। एक और नंबर देखते हैं 1.32 332 332 4 टाइम 3 2 1। ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी नंबर्स कौन से नंबर्स? इरेशनल नंबर। दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू यहां तक? दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है द नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं हो, उसको किस नाम से जानेंगे बाबू? इरेशनल नंबर्स। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात समझ में आ रही है बाबू? अगर मैं कहूं इफ m इज अ नेचुरल नंबर which is not a perfect square, यानी m कोई नेचुरल नंबर जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, देन रूट m इज एन इरेशनल। जैसे देखिए बाबू 3 यहां पे मैं लिखूं, 3 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है, नहीं होता है ना। यानी √3 जो होगा, अंडर √3, ये कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू यहां तक? अगर मैं लिखूं 5 नेचुरल नंबर है
और यह किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स √5 इज एन इरेशनल। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही है ना? चलिए और देखते लो, अगर मैं लिखूं इफ m इज अ नेचुरल नंबर, which is not a perfect cube, यानी m कोई नेचुरल नंबर हो जो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब ना हो, देन cubic root m is an irrational। क्लियर है बाबू यहां तक? यानी m एक ऐसा नेचुरल नंबर हो जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ना हो। जैसे अगर मैं लिख दूं 4, यह किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। दैट मीन्स क्यूबिक रूट 4 क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है यहां तक? यानी हम लोग देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसको नहीं लिखा जा सके, या दूसरे शब्दों में कहा जाए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? अब देखिए उसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि m कोई नेचुरल नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। उसी तरह क्यूब में अगर मैं लिखूं m जो हो वह क्या हो? परफेक्ट फोर्थ नहीं हो किसी नंबर का, और यहां मैं लिख दूं फोर्थ रूट, तो यह क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? चलिए और पॉइंट्स देखते हैं लोग। अगर मैं लिखूं 5.234, फिर लिखूं 2234, 22234, 4 टाइम 2 3 4, सोन ऐसे भी बढ़ते जाएंगे, तो यह भी नंबर्स कौन सा नंबर्स हो जाएगा? इरेशनल नंबर्स होंगे ना। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए 1 2 था, यहां 2 2 2 4 टाइम 2 ऐसे ही फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट लगातार किसी खास सीक्वेंस में नहीं हो रहा। हो रहा है? नहीं हो रहा। क्लियर है बाबू? इरेशनल नंबर्स क्लियर यहां तक? चलिए देखते हैं सबसे पहले अब पाई के बारे में कि पाई क्या होता है। आप लोग यह जानते हैं कि पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। पाई के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना? एक एक करके देखें। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ना बाबू? इसको क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है ना। इसको अगर मैं लिख दूं C1 सर्कम, और यहां पर अगर सेंटर है इसको मैं मैच कर दूं, तो यह क्या हो जाएगा? डायमीटर यानी D1। क्लियर है बाबू? एक और सर्कल में बना देता हूं। इसके अगर सरकमफ्रेंस को मैं C2 लिख दूं और इसके डायमीटर को मैं क्या लिख दूं बाबू? D2। क्लियर है यहां तक? एक और सर्कल में बना दूं, और देखिए यहां पे अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस को C3 लिख दूं और इसके डायमीटर को D3 लिख दूं। क्लियर है बाबू? अब देखिए C1 अपॉन D1 यानी सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल विल बी इक्वल टू, यह क्या होगा? इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू, यह इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ थर्ड सर्कल। इन सभी का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। दैट इज नॉन एज पाई, जिसको किस नाम से जानते हैं लोग हम लोग बाबू? पाई। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर है? चल जैसा कि मैंने बताया सरकमफ्रेंस ऑफ
सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज पाई। पाई कहते हैं ना। अब देखिए पाई का जो वैल्यू होता है, पाई जो है इरेशनल नंबर है, यानी इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, इसका वैल्यू निकलते जाता है 3.1416 से बढ़ते जाता है। सर पाई का जो वैल्यू होता है अधिकांश जो हम लोग यूज करते हैं 22/7। यह जो 22/7 जो होता है सबसे ज्यादा जो यूज होता है बाबू 22/7। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कौन सा वैल्यू? एप्रोक्स वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू है बाबू? एप्रोक्स है। आप लोग से सवाल पूछा जाता है पाई कौन सा नंबर है, तो पाई इरेशनल नंबर। सो वाइल 22/7 क्या है? यह जो है बाबू रेशनल नंबर है। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है? यानी पाई का वैल्यू ऐसा नहीं है कि हम लोग डिवाइड के मेथड से पाई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले, यह भी पॉसिबल नहीं है। और पाई का वैल्यू और प्रूफ ऑफ पाई यह हम लोग के सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है ना। अगर पाई का वैल्यू अभी निकाला जाए विद द हेल्प ऑफ न्यू जनरेशन हाई स्पीड कंप्यूटर, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसको 1.24 ट्रिलियन प्लेसेज ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 1.24 ट्रिलियन प्लेसेज ऑफ डेसिमल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत के भी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी पाई का वैल्यू बताया था 3.1416 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। क्लियर है ना बाबू? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो बोलिए यस सर। यानी पाई क्या है? तो आप कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। उसका जो वैल्यू होता है बाबू 22/7, वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। कौन सा वैल्यू होता है? एप्रोक्स वैल्यू। क्लियर बाबू? देखिए पाई के वैल्यू यहां पे दिखाई दे रहा है ना, पाई 3.1415926 पे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ये सभी क्या है? पाई के वैल्यू डेसिमल के प्लेसेस में। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, वी नो दैट रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस इन डायमीटर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं ना कि यह सर्कल हो गया बाबू, इसके सर्कमफ्रेंस को हम लोग अगर डिवाइड करते किससे? डायमीटर से। किससे डिवाइड करते बाबू? डायमीटर से। यानी C/D विल बी कांस्टेंट। यह हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जिसको किस नाम से जानेंगे? पाई के नाम से। क्लियर है बाबू? विच डिनोटेड बाई पाई, जिसको किस नाम से हम लोग डिनोट करते बाबू? पाई। किस नाम से? पाई। ए लेटर इन ग्रीक लैंग्वेज। पाई कौन सा लैंग्वेज बाबू? ग्रीक। कौन सा लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज। पाई एन इरेशनल नंबर। यह नंबर कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। एंड इट्स प्रूफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक। और इसका प्रूफ जो है हमारे बुक से बाहर क्या बात है, ठीक है ना बाबू। इसके प्रूफ को हम लोग इस बुक में नहीं कर सकते, हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इनफाइनाइट। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या? इनफाइनाइट। कितना डेसिमल तक फाइंड हो जाएगा मालूम ही नहीं है, इनफाइनाइट है। एंड नॉन रेकरिंग वैल्यू ऑफ पाई, और जो होता है वह रिपीट भी नहीं करता है, और ऐसा भी नहीं कि एक ही वैल्यू बार बार क्या है वो रेकरिंग हो, बार बार आए, रिकरिंग भी नहीं होता है। देखिए पाई इज इक्वल टू 3.14159229 ऐसे बढ़ते जाएगा ना। क्लियर है बाबू यहां तक? वी ऑफन टेक वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। हम लोग अधिकांश हमेशा लगभग में क्या यूज करते हैं? पाई इज इक्वल टू 22/7, जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, विच इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। लेकिन यह क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्स होता है। क्लियर है बाबू यहां तक? वैल्यू ऑफ पाई कैन नॉट बी नोन बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। अब ऐसा नहीं है कि पाई के वैल्यू को हम लोग डिवाइड के मेथड से फाइंड कर सकते। कैन नॉट बी नोन बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। एन इंडियन मैथमेटिशियन, एक इंडियन के मैथमेटिशियन थे, कौन? आर्यभट्ट, जिनका जन्म हुआ था 476 BC और 520 BC में वो चले गए। उन्होंने पाई का वैल्यू बताया था डेसिमल के कितने प्लेसेस तक? 4 प्लेसेस तक, 3.1416। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना। विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स, अभी हम लोग न्यू जनरेशन के हाई स्पीड कंप्यूटर के हेल्प से
द वैल्यू ऑफ पाई हैज बीन ऑब्टेन्ड अप टू 1.24, हमने बताया ना 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस अभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किसका वैल्यू बाबू? पाई का, विद द हेल्प ऑफ न्यू जनरेशन हाई स्पीड कंप्यूटर। अब देखो रेशनल एंड इरेशनल का रिलेशंस क्या होगा। अगर रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से। अब थोड़ा सा देखते हैं लोग रिलेशंस। रिलेशंस में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं बाबू 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते। अब हम लोग जानेंगे रेशनल और इरेशनल के रिलेशंस के बारे में, यानी क्या हो जब रेशनल में इरेशनल को ऐड किया जाए। यहां पे देखिए सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्या होता है बाबू? रेशनल और इरेशनल को जब हम लोग ऐड करते तो उसका जो रिजल्ट मिलता है हमेशा क्या मिलता है? इरेशनल। जैसे 2 कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं √3, कौन सा नंबर है? इरेशनल। अब जो रिजल्ट मिलेगा 2 कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर। यह कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा 2 + √3, यह कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? यानी हम लोगों ने देखा सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब डिफरेंस देखते हैं लो बाबू। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। एंड डिफरेंस जब निकालेंगे बाबू रेशनल का और इरेशनल का, तो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। यह हमेशा क्या होगा? यह भी हमेशा बाबू इरेशनल ही होगा। जैसे 5 रेशनल नंबर -√2 कौन सा नंबर? इरेशनल। यह कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर। यह कौन सा नंबर है बाबू? इरेशनल नंबर। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5 - √2, यह कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही ना? अब उसी तरह अगर मैं फाइंड करूं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अब देखिए अगर प्रोडक्ट फाइंड किया जाए किसका? रेशनल और इरेशनल को, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाए किससे? इरेशनल से, तो क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यह हमेशा क्या होगा बाबू? इरेशनल। जैसे 3 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √5 कौन सा नंबर? इरेशनल। रिजल्ट क्या है बाबू? 3√5, यह कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। अब हम लोग देखते हैं लोग क्या हो जब रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड किया जाए। दैट मीन्स क्वेसेंट ऑफ
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर को बाबू इरेशनल नंबर से क्या डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? व्हाट विल बी द क्वेश्चन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर? इज ऑलवेज इरेशनल। यह भी क्या होगा? हमेशा इरेशनल ही होगा। इज ऑलवेज ऑलवेज इरेशनल। हमेशा क्या होगा बाबू? इरेशनल ही होगा। यह हमेशा क्या होगा? इरेशनल। कैसे? 15 रेशनल नंबर, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? √3 से। √3 कौन सा नंबर है बाबू? इरेशनल नंबर है ना। दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो हमको क्वेश्चन क्या प्राप्त होगा? 15/√3। यह कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? यानी हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। अब हम लोग देखेंगे लोग क्या हो जब टू इरेशनल्स को ऐड किया जाए, क्या हो जब टू इरेशनल्स का डिफरेंस फाइंड किया जाए, और तब क्या हो जब टू इरेशनल्स को मल्टीप्लाई किया जाए। एक एक करके हम लोग सीखेंगे बाबू। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू, क्या हो जब दो इरेशनल्स को ऐड किया जाए, यानी सम ऑफ टू इरेशनल्स, सम ऑफ टू इरेशनल्स। जब टू इरेशनल्स को ऐड किया जाए तो क्या होगा? सम ऑफ टू इरेशनल्स मे बी रेशनल, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। यानी ऐसा होगा कि कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? देखिए, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल, यानी फिक्स नहीं है। कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। सम ऑफ टू इरेशनल मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। आइए कुछ एग्जांपल से देखें। जैसे अगर मैं लिखूं टू कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल, लेकिन वहीं √2 इरेशनल। क्लियर है बाबू? √2 में अगर मैं ऐड कर दूं √3, यह भी इरेशनल है ना। √2 भी इरेशनल, √3 भी इरेशनल। दोनों नंबर्स को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? √2 प्लस √3। यह कौन सा नंबर होगा बाबू? इरेशनल। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर मैं लिखूं 2 प्लस √3, यह कौन सा नंबर है? तो आप कहिए सर इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 5 माइनस √3, यह कौन सा नंबर है बाबू? यह भी इरेशनल नंबर है ना। अब इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करो, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो क्या होगा? देखो यहां पे क्या हो? प्लस √3, यहां पे क्या? माइनस √3, कैंसिल हो जाएगा ना। दैट मीन्स 2 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3। यहां पे देखिए क्या होगा बाबू? अगर मैं कैंसिल कर दूं, √3 प्लस में है, √3 माइनस में, कैंसिल हो जाएगा ना। कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 7। यह कौन सा नंबर आ गया? रेशनल नंबर। यानी अभी आप लोगों ने देखा कि जब दो इरेशनल्स को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कभी इरेशनल्स भी मिल रहा है और कभी रेशनल्स भी मिल रहा है। यानी इससे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि टू इरेशनल्स को ऐड किया जाए तो क्या होगा। मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल, कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोग को। आइए देखते लो डिफरेंस क्या। अब मैं अगर लिखूं डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स,
क्या होगा जब टू इरेशनल्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे? इसका रिजल्ट क्या होगा? रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? आप लोग को मालूम है? नहीं। तो जानिए क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स में बी रेशनल, में बी इरेशनल्स, यानी यह भी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स क्या होगा बाबू? तो में बी रेशनल, में बी इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं लोग। √5 इरेशनल नंबर, क्लियर है बाबू? माइनस √6, यह भी कौन सा नंबर है? इरेशनल। दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्या आएगा? √5 माइनस √6, इसका डिफरेंस आ गया ना, √5 माइनस √6। यह कौन सा नंबर? इरेशनल। क्लियर है यहां तक बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर है यहां तक ना? यानी यह कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कैसे टू इरेशनल्स को डिफरेंस जब फाइंड करेंगे लोग तो कैसे रेशनल्स आएगा। अब देखो बाबू, अगर मैं लिखूं √3 + 5, यह कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर यह जो नंबर है यह इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो यहां पे क्या, √3 + 5 यह नंबर जो है वो कौन सा नंबर है? इरेशनल। इसमें से अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं √3 + 2, तब क्या होगा? देखिए यह भी इरेशनल नंबर है बाबू, यह भी कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। डिफरेंस फाइंड कीजिए, √3 + 5 माइनस √3 -2। अब देखिए बाबू यहां पे क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे देखिए -√3 है प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा ना। 5 - 2 क्या होता है? क्या होता है 5 - 2? 3। कौन सा नंबर है 3 बाबू? रेशनल नंबर। क्लियर है? बात समझ में आ रही ना? तभी हम लोगों ने देखा डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स क्या होगा। तो आप कहें सर मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल, कभी रेशनल भी होगा कभी इरेशनल्स भी होगा। अब देखेंगे लोग क्या होगा जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जब दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या उसका रिजल्ट हमेशा रेशनल आएगा कि हमेशा इरेशनल आएगा? क्या ऐसा भी होगा कि दोनों आएंगे? आइए देखते हैं लोग बाबू क्या होगा जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करें। क्या फाइंड करें? प्रोडक्ट। यहां पर अगर मैं लिखूं प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स, तो आपका आंसर होगा सर मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। कभी रेशनल भी होगा और कभी इरेशनल भी होगा। मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। यानी कभी रेशनल भी होगा कभी इरेशनल भी होगा। कैसे? देखिए अगर मैं लिखूं 2 + √3, क्लियर है बाबू? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं √5 से तो क्या होगा? आपके आंसर 2√5 + √15। यह कौन सा नंबर आ गया बाबू? इरेशनल। क्लियर है बाबू? फिर अगर मैं कहूं √3 कौन सा नंबर है, तो आपके आंसर इरेशनल। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √7 से, √7 में कौन सा नंबर बाबू? इरेशनल। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √7 से तो आंसर क्या आएगा हमारा? √21। यह कौन सा नंबर है बाबू? तो यह जो नंबर है इरेशनल नंबर है। क्लियर है बाबू? ध्यान से बात समझ में आ रही ना? यानी अभी हम लोगों ने देखा दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करने में हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है? इरेशनल। लेकिन वहीं अगर कहीं मिल रहा है 2√3
कौन सा नंबर है 2√3? आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से। √3 भी कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना, यानी यह भी इरेशनल और यह भी इरेशनल। जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो? 2√3 मल्टीप्लाइड बाय √3, दैट मीन्स 2 into 3, दैट मीन्स 6। आंसर क्या आ गया बाबू? रेशनल नंबर। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल देखेंगे लोग। √5 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू 2√5 से। यह कौन सा नंबर है? यह भी इरेशनल नंबर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा? 2 into 5, दैट मीन्स 10। 10 इज रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ टू इरेशनल्स, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल। अब देखेंगे क्या हो जब टू इरेशनल्स को डिवाइड किया जाए। दैट मीन्स क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल्स क्या होंगे? क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल्स। क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल्स यानी टू इरेशनल्स को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बाबू? तो इसका भी आंसर वही होगा, मे बी रेशनल, मे बी रेशनल। ऐसा भी हो सकता है कि क्या है? रेशनल है, रेशनल नंबर मिले, या मे बी इरेशनल। और ऐसा भी हो सकता है क्या मिल जाए बाबू? मे बी इरेशनल। यानी क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। आइए देखते लोग, अगर मैं √5 को डिवाइड करूं √2 से तो आंसर क्या मिलेगा? √5 अपॉन √2। कौन सा नंबर है बाबू? इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? लेकिन वहीं अगर मैं डिवाइड करूं 3√2 डिवाइडेड बाई 5√2, अब क्या होगा? यह भी इरेशनल, यह भी इरेशनल ना। अगर मैं डिवाइड करूं 3√2 अपॉन 5√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी बचा क्या? 3/5। यह कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर। क्लियर है बात यहां तक? बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। यानी अभी हम लोगों ने देखा जब रेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। लेकिन जब टू इरेशनल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल्स। क्या होगा जब दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट बाबू रेशनल मिल सकता है और इरेशनल्स भी मिल सकता है। क्लियर बाबू? बात समझ में आ रही ना? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए, ठीक है ना? सीखा जाए कि इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? तो बोलिए यस सर। चलिए चलते लोग, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर यहां पे, ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा? व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। व्हाई डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स? वे रेशनल नंबर्स क्यों डिफर होते हैं? क्योंकि रेशनल नंबर्स होते हैं बाबू वह पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। कौन? रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यह रेशनल नंबर में होते हैं और यह रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होते। द नंबर इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्लियर है यहां तक? गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब हम लोग को बताना है कि जो नंबर्स गिवन है वह रेशनल है कि इरेशनल है। क्लियर है बाबू? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, और रीजन भी बताना है कि हमारा आंसर क्यों सही है। 3/√81। क्लियर है बाबू? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू,
3/80। अगर मैं कैंसिल करूं 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल करूं 27। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 1/27। क्लियर है ना? दैट मीन्स 1/√27। 27 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता, नहीं होता है ना। दैट मीन्स यह नंबर कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। अभी हमने पढ़ाया ना, इफ m इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किस फॉर्म में? वो क्वेश्चन के फॉर्म। किसका? रेशनल और इरेशनल। 1 क्या रेशनल नंबर, 27 क्या इरेशनल। जब डिवाइड करेंगे रेशनल को इरेशनल से तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। √361। क्लियर है ना बाबू? 361 क्या होगा? रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? चलिए जल्दी से बताइए 361 क्या होगा? तो आप कहें सर 361 जो है इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 19 इंटू 19? आइए चेक कर दें। आप कहें सर 19 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 19 से तो क्या होगा? 9 इंटू 9 81 का 1 कैरी आउट क्या होगा बाबू? 8। और 9 इंटू 1 9 में 8 ऐड कीजिए 17। फिर कहेंगे 9 1 1 9 7 क्या हो जाएगा? 6 1 1 2 1 3 362। क्लियर बाबू? दैट मीन्स 19 इंटू 19। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 19। यह कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। √21 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए बाबू √1.44। क्लियर है ना? इसको अगर मैं लिखूं 1.4 दैट मीन्स 144/100। क्लियर है ना? 144 दैट मीन्स क्या? 144 का मतलब क्या होता है बाबू? 144 दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 12। स्क्वायर ऑफ 12। क्लियर है यहां तक? ये 12 का स्क्वायर और 100 किसका स्क्वायर? 10 का है। दैट मीन्स वी में राइट हियर 12/10। 12/10 दैट मीन्स क्या? 6/5। दैट मीन्स 6/5 दैट मीन्स रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग के लिए? 2/3√6 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। जब रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें किस? इरेशनल से, तो हमारे आंसर क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल। 2/3 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। √6 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। क्लास अब देखिए 4.1276 कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर। क्यों? तो सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और वी नो डैट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। या कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स। ट्वेंटी 22/7 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म में है। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? P/Q। लेकिन वही पूछा जाता है पाई तो आप कहते सर इरेशनल। अब यहां पे देखिए 1.23 233 233 बढ़ते जा रहे हैं। यह कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। यहां पे देखिए 04 004 000 यह कौन सा नंबर है?
इरेशनल नंबर। यहां पे देखेंगे क्या होगा 2.35656565 यहां पे देख रहे हैं ना 2.35656565 बढ़ते जा रहे हैं ना, इन्हें हम लोग लिख सकते हैं 2.356 के ऊपर क्या बार लिख सकते हैं ना। दैट मींस यहां क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, यानी ये कौन सा डेसिमल है रिपीटिंग डेसिमल। अगर रिपीटिंग डेसिमल्स है दैट मींस ये कौन सा नंबर है रेशनल नंबर। यहां पे देखिए 834 सो ऑन ऐसा ही है, रिपीट कर रहा है 6.834 के ऊपर क्या लगेगा बाबू बार। क्लियर है बनेगा, यह भी नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर। आई होप आप लोग को बाबू बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है तो बोलिए यस सर। चले बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ आइए देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। कर लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, क्या हो एक्स एक रेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी एक्स किस फॉर्म में बाबू रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर, और वाई किस फॉर्म में हो इरेशनल नंबर के फॉर्म में। किस फॉर्म में इरेशनल। इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, क्या यह जरूरी है कि वह हमेशा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। यस हमेशा इरेशनल से होते हैं। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। चलिए देखते हैं लो बाबू क्या होगा हमेशा इरेशनल ही होगा। इरेशनल होगा ना, चलिए एग्जांपल से देखते हैं लोग। 2 कौन सा नंबर है बाबू रेशनल, इसमें ऐड कर दीजिए √3, क्या आएगा आंसर इरेशनल। क्लियर है बाबू। 5 कौन सा नंबर है रेशनल नंबर, और √2 कौन सा नंबर है बाबू इरेशनल। दोनों को ऐड कीजिए 5 प्लस √2 क्या होगा इरेशनल। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। यानी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल बी ऑलवेज इरेशनल। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए बी अ रेशनल नंबर, ए क्या हो एक रेशनल नंबर हो, एंड बी बी एन इरेशनल नंबर। इज ए बी, क्या ए और बी को मल्टीप्लाई करें लोग तो क्या है हमेशा इरेशनल ही होगा। यस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल होता है ना। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल, क्या होगा यस इरेशनल ही होगा। अब देखिए हमारे एग्जांपल्स के द्वारा इसमें क्या करना है जस्टिफाई करना है ना। 3 कौन सा नंबर है रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से, कौन सा नंबर इरेशनल। रिजल्ट क्या मिलेगा 3√2, यह कौन सा नंबर होगा इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही थी बोलिए यस सर। अब देखेंगे लोग हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखूं 20 कौन सा नंबर है तो आप कहिएगा सर रेशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे √3 से, आंसर क्या आएगा 20√3। यह कौन सा नंबर है तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है इरेशनल, हमेशा इरेशनल ही होगा। क्या होगा इरेशनल। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। यानी हम लोगों ने देखा जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है रिजल्ट हमको हमेशा इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। क्लियर है बाबू यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स किसकी बात हो रही है 2 इरेशनल्स की, ऑलवेज इरेशनल्स नो, हमेशा इरेशनल्स नहीं होते हैं। ऑलवेज इरेशनल नो, हमेशा इरेशनल्स नहीं होते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, आइए देखते हैं लोग। √3 इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4√3 से,
आंसर क्या आएगा 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12। 12 कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। अगेन मैं लिखूं √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से, यह भी कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। आंसर क्या आएगा 2 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही ना? चलिए आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में।